शक्ति की उपासना के महापर्व इस शारदीय नवरात्रि के इस पुनीत और मंगलकारी अवसर पर आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। आज प्रकृति का कण कण हर्षित है क्योंकि आदिशक्ति अपने दिव्य स्वरूप में हमारे द्वारे पधारी हैं। नवरात्रि का यह प्रथम दिन केवल कैलेंडर की एक तिथि मात्र नहीं है, बल्कि यह हमारे अंतर्मन की उस आध्यात्मिक यात्रा का शंखनाद है जहां से हम सांसारिकता के धरातल को छोड़कर भक्ति के शिखर की ओर प्रस्थान करते हैं। आज का दिन समर्पित है मां शैलपुत्री को, हिमालय की पुत्री जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है, जो वृषभ पर सवार हैं और जिनके हाथों में करुणा का वरदान और दुष्टों के दलन का त्रिशूल है। शैल का अर्थ है पर्वत, अडिग, स्थिर और अजेय। मां शैलपुत्री हमें यही सिखाती हैं कि चाहे जीवन में दुखों के कितने ही झंझावात क्यों ना आए, हमारा विश्वास हिमालय की तरह अडिग होना चाहिए। ये कथा विशेष रूप से उन हृदय के लिए है जो आज टूटे हुए हैं, जिनके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, जो कठिन परिश्रम के बाद भी असफलता की धुंध में खोए हुए हैं, या जिनके घरों में कलह और अभाव ने अपनी जगह बना ली है। याद रखिए, जब हम शिखर की ओर बढ़ते हैं तो चढ़ाई कठिन होती है पिंड, लेकिन ऊपर से दिखने वाला दृश्य उतना ही अद्भुत होता है। आज की यह पावन कथा आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। यह केवल एक पौराणिक वृत्तांत नहीं, बल्कि संकल्प की शक्ति और श्रद्धा की विजय का जीवित प्रमाण है। यदि आप अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर प्रकाश की एक नई किरण जगाना चाहते हैं, तो अपनी आंखें बंद करें, चित्त को शांत करें और पूरी तन्मयता से इस अमृतमयी कथा का श्रवण करें। विश्वास मानिए, जब मां का हाथ आपके सिर पर होगा तो आपके जीवन की हर बाधा कंचन बन जाएगी। आइए, बिना किसी विलंब के हम भक्ति के उस अगाध सागर में गोते लगाते हैं जहां केवल ममता की लहरें, करुणा का नीर और मां के आशीर्वाद का अमृत वास करता है। प्राचीन भारतवर्ष की गोद में बसा एक गांव था, शिवपुरी। नाम सुनते ही मन में एक ऐसी छवि उभरती है जैसे साक्षात महादेव ने स्वयं इसकी रचना की हो। यह गांव केवल सुंदर ही नहीं था, बल्कि इसे देखना किसी दिव्य स्वप्न के सच होने जैसा था। प्रकृति ने यहां अपनी सुंदरता कुछ इस कदर बिखेरी थी कि दूर दूर से लोग इसे देखने आते थे। ऊंचे ऊंचे पहाड़ जिनसे गिरते हुए दूधिया झरने ऐसी ध्वनि करते थे मानो कोई वीणा बज रही हो। कलकल करती नदियां जिनका जल इतना निर्मल था कि तलहटी के पत्थर भी मणियों की तरह चमकते थे। गांव के चारों ओर इतनी हरियाली थी कि आंखों को केवल शांति और सुकून ही मिलता था। शिवपुरी के वैभव का क्या ही कहना। गांव के बीचों बीच मां दुर्गा का एक अत्यंत विशाल और भव्य मंदिर था। इसकी नक्काशी इतनी बारीक थी कि लगता था हर पत्थर बोल उठेगा। ऊंचे ऊंचे भवन, संगमरमर से बने महल और चारों तरफ खुशहाली का माहौल था। यहाँ के लोग आपस में बड़े प्रेम से रहते थे, त्योहारों को बड़े धूमधाम से मनाते थे। लेकिन कहते हैं ना कि दीपक के नीचे भी अंधेरा होता है। इस स्वर्ग जैसे गांव के सबसे बाहरी छोर पर, जहां गांव की सीमा समाप्त होती थी, वहां एक फूस की झोपड़ी थी। यह झोपड़ी थी रामसुख की। रामसुख, जिसका नाम तो सुख से जुड़ा था, लेकिन उसके जीवन में दुखों का अंत नहीं था। उसकी पत्नी का नाम था ललिता। ललिता केवल एक पत्नी ही नहीं, बल्कि धैर्य की प्रतिमूर्ति थी। उनके 3 छोटे छोटे बच्चे थे, जिनके मासूम चेहरे भूख की वजह से कुम्हलाए रहते थे। रामसुख इतना गरीब था कि कभी कभी तो पूरे दिन में एक समय का भोजन भी नसीब नहीं होता था। जिस शिवपुरी में महलों में 56 भोग लगते थे, उसी गांव के एक कोने में रामसुख के बच्चे पानी पीकर सो जाते थे। रामसुख स्वभाव से अत्यंत विनम्र और श्रद्धालु था। उसके पास संसार का धन नहीं था, लेकिन उसके हृदय में भक्ति का अटूट भंडार था। वह और ललिता दिन भर कड़ी मजदूरी करते, दूसरों के खेतों में पसीना बहाते, पर बदले में उन्हें क्या मिलता? केवल कुछ मुट्ठी अनाज या चंद सिक्के, जो 5 पेट भरने के लिए कभी पर्याप्त नहीं थे। लेकिन सबसे ज्यादा दुख देने वाली बात गरीबी नहीं थी, बल्कि गांव वालों का व्यवहार था।
वही गांव वाले जो मंदिर में जाकर धर्म की बातें करते थे, रामसुख को देखते ही अपनी आंखें फेर लेते थे। उन्हें लगता था कि रामसुख की दरिद्रता कोई छूत की बीमारी है। जब भी गांव में कोई उत्सव होता, रामसुख को उस विशाल मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने तक की इजाजत नहीं थी। लोग उसे ताना मारते, अरे ओ दरिद्र, तू मंदिर के पास मत आ, कहीं तेरी बदहाली का साया हमारे वैभव पर न पड़ जाए। ललिता जब कुएं पर पानी भरने जाती तो दूसरी औरतें उसे देखकर अपनी बाल्टी हटा लेती थी। उसके बच्चों को गांव के दूसरे बच्चों के साथ खेलने नहीं दिया जाता था। उन्हें अभागा और मनहूस कहा जाता था। रामसुख जब भी उन महलों की ओर देखता तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते। वो सोचता कि क्या मां दुर्गा केवल अमीरों की है? क्या उसकी करुणा में गरीबों के लिए कोई स्थान नहीं? परंतु इन तमाम अपमानों और कष्टों के बावजूद रामसुख का विश्वास नहीं डगमगाया। वो हर रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठता, अपनी झोपड़ी के एक कोने में मिट्टी से बनी मां शैलपुत्री की छोटी सी प्रतिमा के सामने बैठ जाता। उसके पास चढ़ाने के लिए फल नहीं थे, सजाने के लिए जेवर नहीं थे, पर उसकी आंखों से गिरने वाले भक्ति के आंसू माता के चरणों को पखारते थे। वो कहता, मां, मुझे महलों की लालसा नहीं है, बस मेरे बच्चों को भूखा मत सोने देना। हे पर्वतराज की पुत्री, जैसे तुमने अडिग रहकर साधना की थी, मुझे भी इन दुखों को सहने की शक्ति देना। ललिता भी अपने पति के साथ मिलकर मां की सेवा करती। वो अक्सर फटे हुए आंचल से अपनी आंखों के पानी को पोंछते हुए कहती, स्वामी, क्या मां हमारी पुकार कभी नहीं सुनेगी? क्या हम हमेशा ऐसे ही तिरस्कृत रहेंगे? रामसुख बस मुस्कुरा देता और कहता, धैर्य रख ललिता, मां सब देख रही है। वो तो पहाड़ों से भी अपने भक्तों की पीड़ा को सुन लेती है। वो ममता की मूरत है, वो समय आने पर हमें अपनी गोद में जरूर लेगी। उधर हिमालय की चोटियों पर विराजमान माता शैलपुत्री अपनी दिव्य दृष्टि से शिवपुरी के इस छोटे से घर को देख रही थीं। वे देख रही थीं कि कैसे उनके एक भक्त को समाज कुचल रहा है, कैसे उसके बच्चों की करुण पुकार गूंज रही है। माता के मन में करुणा का सागर हिलोरे ले रहा था। वे जानती थीं कि परीक्षा कठिन है, लेकिन वे यह भी जानती थीं कि रामसुख की भक्ति सोने की तरह तपकर और निखरेगी। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि इस नवरात्रि वह शिवपुरी के इस भेदभाव को मिटा देंगी और अपने सच्चे भक्त के दुखों का अंत स्वयं अपने हाथों से करेंगी। नवरात्रि का त्योहार अब नजदीक आ रहा था। पूरे शिवपुरी में उत्सव की तैयारियां जोरों पर थीं। महलों की दीवारों को पेंट किया जा रहा था, मंदिरों को फूलों और लरियों से सजाया जा रहा था। बड़े बड़े सेठ माता की नई और महंगी मूर्तियां लाने की योजना बना रहे थे। हर तरफ चहल पहल थी, लेकिन इस बार रामसुख के मन में भी कुछ अलग ही हलचल थी। उसने ललिता की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक दिव्य चमक थी। उसने कहा, ललिता, इस बार हम भी नवरात्रि मनाएंगे। हम भी मां शैलपुत्री को अपने घर लाएंगे। ललिता चौंक गई। उसके पास तो शाम के आटे के पैसे नहीं थे, वह मूर्ति कहां से लाएंगे? उसने धीरे से पूछा, स्वामी, हम मूर्ति कैसे लाएंगे? गांव वाले हमें देखकर हंसेंगे। रामसुख ने दृढ़ता से कहा, हंसने दो दुनिया को। मां को धन की नहीं, मन की जरूरत होती है। मैं अपनी मेहनत की पाई पाई जोरूंगा, चाहे मुझे दिन रात जागना पड़े, पर इस बार मां शैलपुत्री हमारे घर भी विराजेंगी। रामसुख की यह बात सुनकर ललिता की आंखों में उम्मीद का एक दिया जल उठा, पर वे यह नहीं जानते थे कि इस बार की नवरात्रि उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा और सबसे बड़ा चमत्कार लेकर आने वाली है। शिवपुरी के वैभवशाली मंदिर में जब सोने के कलश स्थापित किए जा रहे थे, तब रामसुख अपने फटे हुए अंगोछे में कुछ सिक्के बांधकर शहर की ओर निकल पड़ा। उसके पैरों में चप्पल नहीं थी। धूप की तपिश उसे झुलसा रही थी, लेकिन उसके मन में एक ही लगन थी, मां शैलपुत्री को अपने घर लाना। उसने कई दिनों तक बिना सोए, दिन में खेतों में और रात में पहरेदारी करके कुछ पैसे जोड़े थे। जब वह मूर्तिकार की दुकान पर पहुंचा तो वहां बड़े बड़े सेठ अपनी गाड़ियों में कीमती मूर्तियां ले जा रहे थे। रामसुख एक कोने में खड़ा होकर देख रहा था। अंत में जब भीड़ कम हुई तो उसने अपनी कांपती हथेलियों से वो सिक्के मूर्तिकार के सामने रख दिए।
मूर्तिकार ने उन सिक्कों को देखा और फिर रामसुख की फटी हुई कमीज को। उसने एक छोटी सी मिट्टी की बनी मां शैलपुत्री की प्रतिमा उसे थमा दी। वह प्रतिमा भले ही मिट्टी की थी, लेकिन रामसुख को उसमें साक्षात मां के दर्शन हो रहे थे। उसने बड़े ही जतन से, जैसे कोई पिता अपनी नन्ही संतान को गोद में लेता है, उस मूर्ति को अपने सीने से लगा लिया और गांव की ओर चल पड़ा। जब वह गांव की मुख्य गली से गुजर रहा था तो ऊंचे मकानों की छतों पर खड़े लोग उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगे। एक धनी व्यक्ति ने ऊपर से चिल्लाकर कहा, अरे ओ रामसुख, कहां ले जा रहा है इस मिट्टी के ढेले को? तेरे घर में तो पैर रखने की जगह नहीं है। मां को कहां बिठाएगा? मां को 56 भोग चाहिए होते हैं और तेरे यहां तो चूहों को भी दाना नहीं मिलता। दूसरे ने अट्टहास करते हुए कहा, देखो तो सही, दरिद्रता का तमाशा। जिसके घर में खुद के खाने के ठिकाने नहीं, वो मां को बुलाने चला है। अरे मूर्ख, मां क्या तेरे फटे हुए आंचल में आएगी? वो तो हमारे इन आलीशान महलों और सोने के सिंहासनों पर विराजती है। इन तीखे वाणों जैसी बातों ने रामसुख के कलेजे को छलनी कर दिया, लेकिन उसके होठों पर एक ही नाम था, मां, मां, मां। वो चुपचाप अपनी झोपड़ी पहुंचा। ललिता द्वार पर खरी प्रतीक्षा कर रही थी। जब उसने रामसुख के हाथों में वो छोटी सी प्रतिमा देखी तो उसकी आंखों से ममता की धार बह निकली। उसने तुरंत अपनी झोपड़ी के एक कोने को लीप पोतकर साफ किया। भले ही वो मिट्टी की दीवारें थीं, लेकिन उस दिन उन दीवारों से भी भक्ति की सुगंध आ रही थी। रामसुख और ललिता ने मिलकर अपनी पूरी झोपड़ी को जंगली फूलों और नीम की पत्तियों से सजाया। उनके पास रेशमी कपड़े नहीं थे, तो ललिता ने अपनी पुरानी लेकिन साफ साड़ी का एक टुकड़ा मां के आसन के लिए बिछा दिया। बच्चे भी बड़े उत्साह से अपने पिता की मदद कर रहे थे। नन्हे हाथ मिट्टी के दिए साफ कर रहे थे। शिवपुरी का वो सबसे उपेक्षित कोना उस दिन सबसे ज्यादा पवित्र लग रहा था। अगले दिन नवरात्रि का पहला सूरज उगा। पूरे गांव में शंख और नगारों की आवाज गूंज रही थी। भव्य मंदिर में हजारों दिए जल रहे थे, लेकिन रामसुख के घर में केवल एक मिट्टी का दिया जल रहा था, जिसकी लौ रामसुख के विश्वास की तरह अडिग थी। रामसुख ने संकल्प लिया कि वह इन 9 दिनों में केवल जल पीकर व्रत करेगा। ललिता ने डरते हुए पूछा, स्वामी, आप दिन भर कड़ी मेहनत करते हैं, बिना अन्न के शरीर कैसे साथ देगा? और ये बच्चे ये भी कह रहे हैं कि हम भी मां के लिए व्रत रखेंगे। रामसुख ने अपने बच्चों को गले से लगाया और रुंधे हुए गले से कहा, ललिता, मां सबकी सुनती है। इन बच्चों की मासूमियत ही हमारी सबसे बड़ी पूजा है। यदि मां ने चाहा है कि हम इस कठिन मार्ग पर चलें, तो वही हमें शक्ति भी देगी। गांव के लोग जब रामसुख के घर के पास से गुजरते तो नाक भौं सिकोड़ते। वे आपस में बातें करते, देखो इस पागल को, खुद तो भूखा मर रहा है, अब इन बच्चों को भी मार डालेगा। भक्ति के नाम पर ढोंग कर रहा है ताकि लोग इसे दान दें। कुछ लोग तो उसके घर के सामने आकर कहने लगे, अरे रामसुख, तेरा तो हर रोज ही व्रत होता है, इसमें नया क्या है? तू क्यों भगवान को परेशान कर रहा है? तेरे जैसे दरिद्रों के घर भगवान कभी नहीं आते। लेकिन रामसुख ने समाज की इन बातों के लिए अपने कान बंद कर लिए थे। वह सुबह उठकर मां की आरती गाता। उसके पास ढोल मजीरे नहीं थे, इसलिए वह अपनी फटी हुई हथेलियों से ताली बजाकर मां को रिझाता। उसके बच्चे भूख से बिलखते तो वह उन्हें मां की कहानियां सुनाकर बहला देता। ललिता अपनी भूख भूलकर बस अपने पति और बच्चों के चेहरे देखती और मन ही मन मां शैलपुत्री से प्रार्थना करती, हे माता, मेरी कोख से जन्मे इन फूलों को मुरझाने मत देना। हमें शक्ति दो कि हम इस तिरस्कार को सह सकें। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, रामसुख का शरीर कमजोर पड़ता जा रहा था। उसकी आंखें धंस गई थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सा तेज बढ़ता जा रहा था। वह केवल जल पीकर दिन भर धूप में काम करता और रात भर मां के चरणों में बैठकर रोता। गांव के लोग अपने घरों में तरह तरह के पकवान बनाकर व्रत खोलते। मेवे और फलों का आनंद लेते, लेकिन रामसुख के आंगन में केवल भक्ति का सन्नाटा था। एक दिन
गांव के कुछ शरारती लड़कों ने उसकी झोपड़ी के बाहर कचरा फेंक दिया और चिल्लाए, जहां गंदगी होती है वहां मां कभी नहीं आती। देखो रामसुख, तुम्हारी किस्मत की तरह तुम्हारी झोपड़ी भी मैली है। रामसुख ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने कमजोर हाथों से उस कचरे को साफ किया और फिर से मां के सामने बैठ गया। उसके मन में कोई क्रोध नहीं था, बस एक करुण पुकार थी। मां, क्या सच में मैं इतना अभागा हूं? क्या मेरी गरीबी मेरी भक्ति से बड़ी है? मां, एक बार, बस एक बार अपनी ममता की नजर मुझ पर डाल दो। शिवपुरी के उस आलीशान माहौल के बीच रामसुख की वो झोपड़ी एक ऐसा टापू बन गई थी जहां गरीबी और भक्ति का महायुद्ध चल रहा था। रामसुख को नहीं पता था कि उसकी ये मूक पुकार हिमालय के शिखरों को पार कर चुकी है। वो तो बस मां के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण कर चुका था, इस बात से बेखबर कि आने वाले दिन उसके और पूरे शिवपुरी के भाग्य को हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। प्रिय श्रोतागण, जैसे जैसे नवरात्रि के दिन आगे बढ़ रहे थे, शिवपुरी का वातावरण दो विपरीत रंगों में रंग चुका था। एक ओर बड़े बड़े महलों से छनकर आती शुद्ध देसी घी के हलवे और पकवानों की सुगंध थी, तो दूसरी ओर रामसुख की उस छोटी सी झोपड़ी में पसरा हुआ सन्नाटा और भूख की तरफ। अब नवरात्रि का चौथा और पांचवा दिन बीत चुका था। रामसुख का शरीर अब केवल हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था। 5 दिनों से अन्न का एक दाना भी उसके पेट में नहीं गया था। केवल जल के सहारे वो अपनी चेतना को मां शैलपुत्री के चरणों में टिकाए हुए था। लेकिन दुख की पराकाष्ठा तो तब हुई जब उसके नन्हे नन्हे बच्चे, जो माता के प्रति अपनी बाल सुलभ श्रद्धा के कारण व्रत रख रहे थे, भूख से बेहाल होने लगे। उन मासूमों के होंठ सूखकर सफेद पड़ गए थे। छोटा बेटा, जो अभी ठीक से बोलना भी नहीं सीखा था, अपनी मां ललिता का आंचल पकड़कर बार बार रसोई की ओर इशारा करता, जहां फूटी हुई हंडिया खाली पड़ी थी। ललिता का कलेजा जैसे कोई आरी से काट रहा हो। एक मां के लिए इससे बड़ा नर्क क्या होगा कि उसके बच्चे भूख से बिलखें और वह उन्हें एक निवाला भी न दे सके। ललिता रोते हुए रामसुख के पास आई और उसके पैर पकड़ लिए। स्वामी, मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, पर इन बच्चों को देखो, इनके प्राण निकल रहे हैं। क्या मां शैलपुत्री इतनी कठोर हैं कि इन नन्हे फूलों को कुम्हलाते देख रही हैं? गांव वाले सच ही कहते थे, हम अभागे हैं, हमारे भाग्य में मां की कृपा नहीं, केवल यह दरिद्रता ही लिखी है। रामसुख की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से ललिता को उठाया और कहा, ललिता, विश्वास मत खोना, यह भूख नहीं है, यह तो मां की दी हुई परीक्षा की अग्नि है। जो इस अग्नि में तपकर निकलेगा वही तो कुंदन बनेगा। क्या तुझे याद नहीं, मां शैलपुत्री ने भी शिव को पाने के लिए हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। हम तो केवल कुछ दिन भूखे हैं। वह ममतामयी है, वह अपने बच्चों को कभी मरने नहीं देगी। तभी गांव की कुछ संपन्न महिलाएं वहां से गुजरी। वे अपने हाथों में चांदी के थालों में 56 भोग लेकर मंदिर जा रही थीं। उन्होंने जब ललिता को रोते देखा तो सहानुभूति दिखाने के बजाय ताना मारना शुरू कर दिया। एक महिला बोली, अरे ललिता, क्यों इन बच्चों की जान लेने पर तुली है? तेरा पति तो पागल हो गया है, पर तू तो समझदार बन। ये ले, जूठन पड़ी है मेरे घर के बाहर, जाकर उठा ले और अपने बच्चों का पेट भर, कम से कम मरेंगे तो नहीं। ललिता का स्वाभिमान जाग उठा। उसने उन महिलाओं की ओर देखा और हाथ जोर कर कहा, बहन, हम गरीब जरूर हैं, पर मां के भक्त हैं। जूठन खाकर हम अपनी भक्ति को कलंकित नहीं करेंगे। यदि मां की इच्छा हमें भूखा रखने की है तो हमें स्वीकार है। उन महिलाओं ने जोर से ठहाका लगाया और दरिद्र कहते हुए आगे बढ़ गईं। रात का समय था। पूरी शिवपुरी दीपकों की रोशनी से जगमगा रही थी, लेकिन रामसुख की झोपड़ी में अंधेरा बढ़ता जा रहा था। उसके घर का इकलौता दीपक भी अब बुझने की कगार पर था, क्योंकि उसमें तेल खत्म हो चुका था। रामसुख अपनी धसी हुई आंखों से मां की उस मिट्टी की प्रतिमा को देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो मां की आंखों में भी आंसू हों। वह उठना चाहता था, मां की आरती करना चाहता था, लेकिन उसके शरीर ने जवाब दे दिया था। वह लड़खड़ाकर मां के चरणों में गिर पड़ा। उसके बच्चे, जो अब इतने कमजोर हो गए थे कि बैठ भी नहीं पा रहे थे, अपने पिता के पास रेंगते हुए आए।
पूरे परिवार की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी। ललिता ने अपने आंसुओं से मां के चरणों को भिगो दिया। उसने करुण पुकार की, हे माता, क्या तुझे हमारी सुध नहीं? क्या तू केवल उन महलों में रहने वालों की है जो तुझे सोने के गहनों से सजाते हैं? देख मां, मेरे पति के प्राण निकल रहे हैं, मेरे बच्चे मूर्छित हो रहे हैं। यदि तू सच में जगत जननी है तो आज अपनी ममता का प्रमाण दे दे मां, वरना कल सुबह तक इस झोपड़ी में केवल लाशें मिलेंगी। उस रात शिवपुरी के आसमान में अचानक काले बादल छा गए। बिजली कड़कने लगी और हवाएं इतनी तेज चलने लगीं कि बड़े बड़े महलों की खिड़कियां हिलने लगीं। गांव वालों को लगा कि कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली है, लेकिन रामसुख की उस टूटी हुई झोपड़ी के अंदर हवा का एक झोंका भी नहीं पहुंच पा रहा था। वहां एक अजीब सी शांति थी। रामसुख बेहोशी की हालत में था, पर उसके होंठ अभी भी हिल रहे थे। जय मां शैलपुत्री, जय मां शैलपुत्री। प्रिय श्रोतागण, अब नवरात्रि का 7वां दिन आ चुका था। शिवपुरी गांव में उत्सव अपने चरम पर था। चारों ओर ढोल नगारों की थाप सुनाई दे रही थी और बड़े मंदिर में महाआरती की तैयारियां चल रही थी। लेकिन उस छोटे से घर में जहां रामसुख का परिवार रहता था, वहां समय जैसे ठहर गया था। भूख और प्यास ने अब उनके शरीरों को पूरी तरह जकड़ लिया था। रामसुख, जो कभी हट्टा कट्टा मजदूर था, अब एक सूखे हुए पत्ते की तरह कांप रहा था। उसके तीनों बच्चे फर्श पर पड़े थे। उनकी सांसें इतनी धीमी थीं कि ललिता को बार बार उनके सीने पर हाथ रखकर देखना पड़ता था कि वे जीवित भी हैं या नहीं। ललिता की आंखों के आंसू अब सूख चुके थे। जब दुख अपनी सारी सीमाएं पार कर जाता है तो इंसान पथरा जाता है। वो फटे हुए कपड़ों में लिपटी अपनी ममता को सिसकते हुए देख रही थी। तभी गांव का एक धनवान व्यक्ति, जो अक्सर रामसुख को नीचा दिखाया करता था, अपनी रेशमी धोती संभालते हुए वहां से गुजरा। उसके पीछे उसके नौकर फल और मिठाइयों के टोकरे लेकर चल रहे थे। उसने झोपड़ी के दरवाजे पर खड़े होकर एक ठहाका लगाया और बोला, क्यों रामसुख, अभी भी उम्मीद लगा रखी है उस मिट्टी की मूर्ति से? 7 दिन हो गए, तेरे बच्चों के चेहरे तो देख, ऐसा लग रहा है जैसे यमराज द्वार पर खड़े हों। अरे मूर्ख, अब तो जिद छोड़ और मेरी शरण में आ जा। ये फल ले ले, कम से कम तेरे बच्चे तो बच जाएंगे। बस एक बार कह दे कि तेरी भक्ति झूठी थी और मां शैलपुत्री केवल एक पत्थर है। रामसुख ने अपनी धसी हुई आंखों को धीरे से खोला। उसके शरीर में बोलने की शक्ति नहीं थी, लेकिन उसके आत्मबल में अभी भी वो हिमालय जैसी अडिगता थी। उसने अपने कांपते होठों को खोला और बहुत ही मंद स्वर में कहा, साहब, भूख शरीर को मार सकती है, आत्मा को नहीं। मां शैलपुत्री पत्थर नहीं, वो तो इस संसार की चेतना है। यदि मेरे बच्चों के भाग्य में भूख से मरना लिखा है तो मुझे स्वीकार है, पर अपनी मां का अपमान मैं कभी नहीं करूंगा। आप जाइए यहां से, मेरे पास मेरी मां का आशीर्वाद है, वही मेरा सबसे बड़ा धन है। वो धनवान व्यक्ति गुस्से में पैर पटकता हुआ चला गया। उसने जाते जाते शाप दिया, देखूंगा कि कल तक तेरा ये अहंकार कैसे टिकता है। कल अष्टमी है, पूरा गांव खुशियां मनाएगा और तेरे घर से अर्थियां निकलेंगी। रात और भी घनी हो गई। शिवपुरी की गलियों में सन्नाटा था, पर रामसुख की झोपड़ी में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हो रहा था। रामसुख अपनी पत्नी ललिता का हाथ पकड़कर मां की उस छोटी सी प्रतिमा के सामने बैठ गया। उसके बच्चे, जो मूर्छित अवस्था में थे, उनके होठों से भी मां का नाम निकल रहा था। रामसुख ने मन ही मन मां से संवाद शुरू किया। उसने कहा, मां, मैंने कभी तुझसे महल नहीं मांगा, कभी धन दौलत की कामना नहीं की। मैंने तो बस ये चाहा था कि मैं तेरी भक्ति कर सकूं। मां, आज मेरे बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं, उनके पास जल की एक बूंद तक पीने की ताकत नहीं है। क्या तेरी ममता इतनी निष्ठुर हो गई है? क्या एक गरीब की पुकार तेरे कानों तक नहीं पहुंचती? रामसुख की यह करुण पुकार दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। ललिता ने भी अपना सिर मां के चरणों में रख दिया था। उस समय उनकी झोपड़ी में केवल मां की प्रतिमा के सामने जलता हुआ वो छोटा सा दीपक ही प्रकाश का एकमात्र स्रोत था। अचानक बाहर का मौसम फिर से बदलने लगा। हवाएं इतनी तेज चलने लगीं कि झोपड़ी की छत की सूखी घास उड़ने लगी। बारिश की बूंदें अंदर गिरने लगीं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जहां मां की प्रतिमा रखी थी और जहां बच्चे लेटे थे, वहां एक भी बूंद नहीं गिरी। रामसुख को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके सिर पर फेरा जा रहा हो। उसे लगा जैसे उसकी भूख अचानक खत्म हो गई है। उसने ललिता की ओर देखा। ललिता के चेहरे पर भी एक अजीब सा संतोष था। बच्चे, जो अब तक हिल भी नहीं पा रहे थे, वे नींद में मुस्कुरा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात मां शैलपुत्री ने उन्हें अपनी गोद में सुला दिया हो। पूरे गांव के लोग अपने पक्के मकानों में डर के मारे दुबक गए थे,
क्योंकि बाहर का तूफान प्रलय जैसा लग रहा था। लेकिन रामसुख के घर में, जहां दरिद्रता और भूख का नंगा नाच हो रहा था, वहां एक दिव्य शांति का अनुभव हो रहा था। रामसुख को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। क्या यह मौत से पहले की शांति थी या किसी बड़े चमत्कार की आहट? जैसे जैसे अष्टमी की सुबह होने को आई, तूफान थम गया। पूरा गांव धुला धुला सा लग रहा था। लेकिन रामसुख की झोपड़ी से आज एक ऐसी सुगंध आ रही थी जो पूरे शिवपुरी में किसी ने कभी महसूस नहीं की थी। ये चंदन और पारिजात के फूलों की खुशबू थी। गांव वाले अपनी खिड़कियों से बाहर झांकने लगे। वे देखना चाहते थे कि रामसुख का क्या हुआ। क्या वो भूख से हार गया या अभी भी अपनी भक्ति पर अडिग है? प्रिय श्रोतागण, अष्टमी की वो सुबह शिवपुरी के इतिहास में कभी न भूलने वाली सुबह बनने वाली थी। जैसे ही सूर्य की पहली किरण ने हिमालय की चोटियों को छुआ, रामसुख की उस जर्जर झोपड़ी से एक ऐसा प्रकाश निकलने लगा जिसने सूर्य की रोशनी को भी फीका कर दिया। पूरे गांव के लोग, जो कल तक रामसुख की मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे, अपनी खिड़कियों और छतों से फटी आंखों से उस नजारे को देख रहे थे। वो प्रकाश कोई साधारण आग नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो साक्षात ब्रह्मांड की सारी सकारात्मकता उस टूटी हुई झोपड़ी में सिमट आई हो। रामसुख, जो बेहोशी की हालत में था, उसे महसूस हुआ कि उसकी देह में कोई अद्भुत चेतना दौड़ रही है। उसने अपनी आंखें खोली और जो देखा उस पर उसे विश्वास नहीं हुआ। उसकी फूस की झोपड़ी, जिसकी छत कल रात उड़ने ही वाली थी, अब महकते हुए चंदन के पत्तों और फूलों से ढकी थी। मां शैलपुत्री की वो छोटी सी मिट्टी की प्रतिमा अब मिट्टी की नहीं रही थी। उसमें से साक्षात प्राण झिलमिला रहे थे। मां के चेहरे पर वो ममतामयी मुस्कान थी जिसे देखकर संसार के सारे दुख कपूर की तरह उड़ जाएं। ललिता भी धीरे से जागी। उसने देखा कि उसके तीनों बच्चे, जो कल रात तक अधमरे पड़े थे, अब उठकर बैठ गए हैं। उनके चेहरों पर भूख की कोई लकीर नहीं थी, बल्कि एक ऐसा ओज और तेज था जो केवल देवताओं के मुख पर होता है। बच्चे एक दूसरे को देख रहे थे क्योंकि उनके फटे हुए चिथरे अब दिव्य रेशमी वस्त्रों में बदल चुके थे। तभी झोपड़ी के द्वार पर एक छोटी सी कन्या दिखाई दी। उसके बाल काले और घने थे, मस्तक पर चंदन का तिलक था और उसकी आंखों में पूरी सृष्टि का प्रेम समाया था। उसके हाथ में एक स्वर्ण का पात्र था। उसने मुस्कुराते हुए रामसुख के पास जाकर कहा, उठो भक्त, बहुत थक गए हो तुम, ये लो, मां का प्रसाद ग्रहण करो। रामसुख और ललिता उस कन्या के तेज को देख चकित रह गए। रामसुख ने कांपते हाथों से उस पात्र को छुआ। जैसे ही उसने और उसके परिवार ने उस दिव्य अमृत रूपी प्रसाद को चखा, उनकी 7 जन्मों की भूख मिट गई। उनके शरीर जो सूख चुके थे, वे अचानक पुष्ट और बलवान हो गए। रामसुख की आंखों से आंसुओं की गंगा बह निकली। वो समझ गया था कि यह कोई साधारण कन्या नहीं है। वो कन्या धीरे से मुस्कुराई और देखते ही देखते उस झोपड़ी के बीचों बीच मां शैलपुत्री के विराट और दिव्य स्वरूप में परिवर्तित हो गई। उनके एक हाथ में त्रिशूल था और दूसरे में कमल का पुष्प। वे नंदी पर सवार थीं और उनके पीछे हिमालय की गूंज सुनाई दे रही थी। रामसुख और ललिता साष्टांग दंडवत हो गए। उनकी आवाज नहीं निकल रही थी, बस सिसकियां गूंज रही थीं। माता ने अत्यंत कोमल स्वर में कहा, रामसुख, उठो मेरे बच्चे, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। तुमने अभावों में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, तिरस्कार में भी अपना धैर्य नहीं खोया। संसार कहता था कि मैं महलों में रहती हूं, पर उन्हें क्या पता कि मेरा असली निवास तो तुम्हारे जैसे सच्चे भक्तों के हृदय में है। तुम्हारी भक्ति ने हिमालय को भी पिघला दिया है। इधर बाहर पूरे गांव के लोग उस झोपड़ी के सामने इकट्ठा हो गए थे। वे देख रहे थे कि उस झोपड़ी से निकलने वाली सुगंध और रोशनी उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। वह अहंकारी सेठ, जो कल रात रामसुख को ताने मार रहा था, भीड़ को चीरते हुए आगे आया। जैसे ही उसने झोपड़ी के अंदर झांका, उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसने देखा कि वह गरीब रामसुख साक्षात जगदंबा के चरणों में बैठा है। पूरा गांव सन्न था। जो लोग रामसुख को दरिद्र कहकर चिढ़ाते थे, उनके पैर कांपने लगे। उन्होंने देखा कि उस झोपड़ी की मिट्टी अब सोने की तरह चमक रही थी। लोगों को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उन्हें समझ आया कि भक्ति धन की मोहताज नहीं होती, वह तो केवल शुद्ध भाव की प्यासी होती है। माता शैलपुत्री ने रामसुख के सिर पर हाथ रखा और कहा, वत्स, आज से तुम्हारी दरिद्रता का अंत होता है, पर याद रखना, यह ऐश्वर्य तुम्हें इसलिए दिया जा रहा है ताकि तुम संसार को भक्ति का सच्चा मार्ग दिखा सको। इस शिवपुरी में अब कोई भूखा नहीं सोएगा और कोई किसी की गरीबी का उपहास नहीं उड़ाएगा। जैसे ही माता ने ये शब्द कहे, पूरी झोपड़ी एक अत्यंत सुंदर और भव्य मंदिर नुमा महल में बदल गई। चारों ओर धन धान्य के ढेर लग गए, लेकिन रामसुख के लिए उस धन की कोई कीमत नहीं थी। उसकी नजरें तो बस मां के उस स्वरूप पर टिकी थी।
प्रिय श्रोतागण, माता शैलपुत्री के उस साक्षात वैभव और ममतामयी स्वरूप के दर्शन पाकर शिवपुरी की फिजा ही बदल गई। जो लोग कल तक उस झोपड़ी की तरफ देखने से कतराते थे, आज वे वहां की मिट्टी को अपने माथे पर लगाने के लिए कतारों में खड़े थे। वो अहंकारी सेठ जो रामसुख को अपनी जूठन खाने की सलाह दे रहा था, अब थर थर कांप रहा था। उसके हाथ में जो सोने का थाल था वो उसे भारी लगने लगा। उसे एहसास हुआ कि जिस सोने पर वो इतराता था वो माता के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। वो सेठ रोता हुआ रामसुख के पैरों में गिर पड़ा। उसने अपनी पगड़ी उतारकर रामसुख के कदमों में रख दी और सिसकते हुए बोला, रामसुख भैया, मुझे क्षमा कर दो। मैं अंधा था जो धन की चकाचौंध में साक्षात भक्ति को नहीं देख सका। मैंने तुम्हें दरिद्र कहा, पर आज समझ आया कि दरिद्र तो मैं हूं जिसका हृदय पत्थर का हो गया था। असली अमीर तो तुम हो जिसकी पुकार सुनकर स्वयं जगदंबा हिमालय छोड़कर इस कुटिया में आ गई। रामसुख ने, जिसके पास अब दैवीय तेज था, बड़ी विनम्रता से उस सेठ को उठाया और उसके हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मुझे क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है। यह सब मेरी मां की माया है। उन्होंने मुझे यह कष्ट इसलिए दिया ताकि मेरा अहंकार मर सके, और आपको यह वैभव इसलिए दिखाया ताकि आप समझ सकें कि प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। हम सब मां की संतान हैं, यहां कोई छोटा या बड़ा नहीं है। इधर ललिता के पास गांव की वो स्त्रियां आईं जिन्होंने उसे कुएं पर अपमानित किया था। वे सब सिर झुकाए खड़ी थीं। ललिता ने देखा कि उनकी आंखों में ग्लानि के आंसू थे। ललिता का हृदय तो मां शैलपुत्री की भक्ति से पहले ही कोमल हो चुका था। उसने उन स्त्रियों को गले लगाया और कहा, बहनों, आज का दिन उत्सव का है, आंसू बहाने का नहीं। मां ने आज हम सबको एक कर दिया है। आज से इस शिवपुरी में कोई भेदभाव नहीं होगा। जैसे ही माता शैलपुत्री ने अपनी कृपा दृष्टि पूरे गांव पर डाली, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। शिवपुरी के वे महल जो केवल पत्थरों के थे, अब उनमें प्राण आ गए थे। गांव की नदियां और भी निर्मल हो गईं। खेतों में ऐसी फसल लहलहाने लगी जैसी पहले कभी नहीं देखी गई थी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव लोगों के दिलों में आया। लोगों के मन का द्वेष, ईर्ष्या और घृणा समाप्त हो गई। रामसुख ने माता के आदेशानुसार उस स्थान पर एक अत्यंत भव्य मंदिर का निर्माण शुरू किया जहां उसकी झोपड़ी थी। पर वह मंदिर केवल पत्थरों का नहीं था, वह सेवा का केंद्र बन गया। रामसुख और ललिता ने निश्चय किया कि वे अपने जीवन का हर क्षण मां की भक्ति और दीन दुखियों की सेवा में लगाएंगे। जो बच्चे कल तक भूख से मूर्छित थे, आज वे गांव के दूसरे बच्चों के साथ मिलकर मां के भजनों पर नृत्य कर रहे थे। शिवपुरी अब केवल एक गांव नहीं रहा था, वह एक तीर्थ बन गया था। दूर दूर से लोग रामसुख के दर्शन करने और माता शैलपुत्री की उस दिव्य गाथा को सुनने आने लगे। रामसुख रोज शाम को मंदिर के प्रांगण में बैठता और लोगों को बताता कि कैसे मां ने उसकी पुकार सुनी। वह कहता, भाइयों और बहनों, मां को पाने के लिए आपको संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस अपने अहंकार को छोड़ना होगा। मां महलों में नहीं, मां तो उस आंसू में रहती है जो किसी के दुख को देखकर आपकी आंख से निकलता है। रामसुख का नाम अब पूरे भारतवर्ष में फैलने लगा था। उसे लोग भक्त शिरोमणि कहने लगे थे, लेकिन वह खुद को हमेशा माता का एक छोटा सा बालक ही मानता रहा। उसने अपने धन का उपयोग गांव में पाठशालाएं, चिकित्सालय और अन्न क्षेत्र खोलने में किया। अब शिवपुरी में कोई भी बच्चा भूखा नहीं सोता था, किसी मां की कोख भूख के कारण नहीं सिसकती थी। माता शैलपुत्री हिमालय की चोटियों से यह सब देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थीं। उनका भक्त अब केवल भक्त नहीं रहा था, वह उनकी करुणा का एक जरिया बन गया था। लेकिन नियति के गर्भ में अभी एक अंतिम परीक्षा और एक परम सत्य का उद्घाटन शेष था, जो यह सिद्ध करने वाला था कि भक्ति की शक्ति मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकती है। प्रिय श्रोतागण, समय का चक्र घूमता रहा और शिवपुरी अब केवल एक गांव नहीं बल्कि साक्षात स्वर्ग का प्रतिरूप बन चुका था। वर्षों बीत गए। रामसुख और ललिता ने अपना पूरा जीवन मां शैलपुत्री की सेवा और परोपकार में समर्पित कर दिया। उनके बच्चे अब बड़े हो चुके थे और वे भी अपने माता पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए समाज की सेवा में लीन थे। रामसुख अब वृद्ध हो चुका था। उसके शरीर की त्वचा पर झुर्रियां पड़ गई थी, लेकिन उसकी आंखों की ज्योति आज भी वैसी ही तेजस्वी थी जैसी उस दिन थी जब मां ने उसे पहली बार दर्शन दिए थे। एक दिन जब फिर से चैत्र नवरात्रि का पहला दिन आया, वही दिन जब माता शैलपुत्री का पूजन किया जाता है, रामसुख को आभास हुआ कि अब उसके इस नश्वर शरीर का समय पूरा हो गया है। वो सुबह उठा, उसने मां के भव्य मंदिर में जाकर उनकी आरती की। आज उसके हाथ कांप नहीं रहे थे, बल्कि उनमें एक अनोखा उत्साह था। उसने पूरे गांव को मंदिर के प्रांगण में एकत्रित होने का संदेश भेजा। जब पूरा गांव इकट्ठा हुआ तो रामसुख ऊंचे आसन पर बैठा।
उसकी गोद में मां शैलपुत्री की वही पुरानी मिट्टी की प्रतिमा थी जिसे वह वर्षों पहले अपनी गरीबी के दिनों में लेकर आया था। उसने बड़े ही शांत और गंभीर स्वर में कहा, मेरे प्रिय शिवपुरी वासियों, आज मैं आपसे वो बात कहने जा रहा हूं जो मैंने अब तक अपने हृदय में छिपा रखी थी। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मां ने मुझे ही क्यों चुना? क्या मैं कोई विशेष तपस्वी था? नहीं, मैं तो बस एक साधारण असहाय और भूख से तड़पता हुआ इंसान था। उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए आगे कहा, मां शैलपुत्री को पाने के लिए आपको हिमालय पर जाने की जरूरत नहीं है। मां तो वहां मिलती है जहां अहंकार का अंत होता है। जब मैंने अपनी गरीबी में सब कुछ खो दिया था, जब मेरे पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए एक दाना नहीं था, तब मैंने अपना स्वयं मां के चरणों में छोड़ दिया था। याद रखना, जब आप पूरी तरह खाली हो जाते हो, तभी मां अपनी कृपा से आपको भरती है। यदि आपके पास धन है तो उसे सेवा में लगाओ, यदि आपके पास शक्ति है तो उसे निर्बलों की रक्षा में लगाओ। यही मां शैलपुत्री की असली पूजा है। जैसे ही रामसुख ने ये शब्द कहे, मंदिर के गर्भगृह से एक दिव्य शंखनाद गूंज उठा। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। पूरा वातावरण जय मां शैलपुत्री के जयकारों से गूंज उठा। तभी लोगों ने देखा कि रामसुख के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और सीधे माता शैलपुत्री की प्रतिमा में समा गई। रामसुख ने अपने शरीर को त्याग दिया था, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी मानो वह साक्षात मां की गोद में सो गया हो। ललिता भी अपने पति के इस निर्वाण को देखकर रोई नहीं, बल्कि उसकी आंखों में एक संतोष था। उसे पता था कि रामसुख अब अमर हो गया है। पूरे गांव ने उसे अश्रुपूरित विदाई दी। वह अहंकारी सेठ, जो अब एक संत बन चुका था, उसने रामसुख की स्मृति में एक विशाल अन्न क्षेत्र का नाम रामसुख भंडारा रखा, जहां आज भी कोई भूखा नहीं लौटता। प्रिय श्रोतागण, माता शैलपुत्री की यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन की शुरुआत चाहे कितनी ही कठिन क्यों न हो,